लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की वाणी। शिव भाव से करें नित्य सतगुरु का ध्यान। गुरु गीता सतगुरु की महिमा का गान है। सतगुरु वो परम ज्योति है जो मानव जीवन के अंधेरे को दूर करती है। इसी के दिव्य प्रकाश से मानव चेतना प्रकाशित होती है। मानव को महामानव देव मानव बनाते हुए उससे महात्मा ब्रह्मा की अनुभूति देने वाले कृपालु सतगुरु ही हैं। उन्हें नमन, प्रभु को नमन है। गुरु नमन की भाव भरी साधना से जीवन के सभी तत्व, सभी सत्य अनायास ही सहज सुलभ हो जाते हैं। नमन साधना की यही प्रक्रिया सहज सुलभ होते हुए भी परम दुर्लभ है। इसमें दुर्बलता उस गुरु तत्व के बोध की है जो गहन श्रद्धा से ही मिल पाता है। श्रद्धा परिपूर्ण और परिपक्व न हो तो सतगुरु को सामान्य मानव समझने की भूल होती रहती है। श्रद्धा और समर्पण की संघनता में ही ये रहस्य समझ में आता है कि गुरुदेव मूर्त महेश्वर हैं। गुरु चेतना को नमन ही ब्राह्मी चेतना को नमन है। पूर्वोक्त मंत्रों में सतगुरु के अनुरागी शिष्य को इसकी अनुभूति कराने की चेष्टा की गई है। इसमें ये बोध कराया गया है कि गुरु तत्व परमा तत्व मत तत्व ये सृष्ट तत्व अलग अलग नहीं है। जिस परम सत्य के कारण जगत सत्य भासता है वो गुरुवर के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। जिनके आनंद से जगत आनंद से आपूर्ति होता है वो सच्चिदानंद गुरुदेव ही हैं। जिनके प्रेम के कारण सभी प्रीति की अनुभूति होती है वो भावमय भगवान सतगुरु ही हैं। जिनकी चेतना से विश्व चेतन है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त आदि अवस्थाएं जिनसे प्रकाशित है सतगुरु ही वो परम चेतन तत्व हैं। जिनके द्वारा ज्ञान मिलने से समस्त भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है वो सदाशिव गुरुदेव ही हैं। उनकी कृपा से ब्रह्मा तत्व की अनुभूति होती है। ऐसे सर्वव्यापी सर्वज्ञ परम करुणामय सतगुरु को छोड़कर भला और किसे नमन करें। गुरु नमन की ये महिमा अनंत और अपरिमित है। इसका विस्तार असीम है। इसके अगले क्रम को गुरु गीता के महामंत्रों में प्रकट करते हुए भगवान महेश्वर जगन माता भवानी से कहते हैं। सतगुरु नमन के इन महामंत्रों में जीवन साधना का सार समाहित है। भगवान सदाशिव की वाणी शिष्य को बोध कराती है कि ब्राह्मणी चेतना से एक रूप गुरुदेव इस जगत का परम कारण होने के साथ ही कारण रूप ये जगत भी है। वो भी महाबीज है और वो भी महावट है। ऐसे कारण रूपी सतगुरु को नमन है। इस संसार में यद्यपि ऊपरी तौर पर सब जगह भेद व भिन्नता दिखाई देती है परंतु तात्विक दृष्टि से ऐसा नहीं। ये दृष्टि तो कार्य कारण की परमात्मा चेतना के रूप में गुरुदेव सर्वत्र व्याप्त हैं। ऐसे सर्वव्यापी सतगुरु को नमन है जिनके द्वारा चरण कमल शिष्य के जीवन में आने वाले सभी द्वंद्वों, सर्वविधि तापों और सब तरह की आपदाओं का निवारण करते हैं। उन श्री गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं यदि शिव स्वयं क्रुद्ध हो जाए तो शिव का तार करने में सतगुरु समर्थ है, परंतु यदि गुरुदेव रुष्ट हो गए तो महारुद्र शिव भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए सब तरह की कोशिश करके श्री गुरु की शरण में जाना चाहिए। श्री गुरु के चरणों की महिमा मन, वाणी, चित्त या इंद्रिय ज्ञान से परे हैं। श्वेत अरुण प्रभा युक्त गुरु चरण कमल परम शिव यम परा शक्ति का सहज वास स्थान है। उनकी मैं बार बार वंदना करता हूँ। गुरु नमन के इन महामंत्रों के भाव को सही ढंग से वही समझ सकते हैं जिन्हें ये सत्य की अनुभूति हो चुकी है कि सतगुरु चेतना एवं ब्राह्मणी चेतना सर्वथा एक है। अपने गुरुदेव कोई और नहीं, स्वयं देहधारी ब्रह्मा है। इन महामंत्रों की व्याख्या को अधिक सुष्ठुपर ढंग से समझने के लिए एक सत्य घटना का उल्लेख करना संभवतः अधिक उपयुक्त होगा। ये घटना बंगाल के महान संत विजय कृष्ण गोस्वामी
यह उनके शिष्य कुल नंदानंद ब्रह्मा जी के संबंध में हैं। महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी योग विभूतियों के संपन्न सिद्ध योगी थे। उनका संत जीवन अनेकों संतों महान देशों भक्तों के लिए प्रेरक रहा। उनके शिष्यों ने केवल साधना जीवन में आश्चर्यजनक उपलब्धियां अर्जित की, अपितु कईयों ने राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए बढ़ चढ़कर भागीदारी भी निभाई। इन शिष्यों में कुलनंदा ब्रह्मचारी, उनके अनेक ऐसे शिष्य थे जिन्होंने अपने तप और योग साधना से न केवल स्वयं को बल्कि अनेकों को जीवन को प्रकाशित किया। कुलनंदा ब्रह्मचारी ने अपनी डायरी में कई रहस्यमय साधना प्रसंग की चर्चा की है। ऐसे एक चर्चा उनके जीवन के उस कालखंड की है जब वह गहरे साधना संघर्ष से गुजर रहे थे। काम वासना का प्रबल वेग उनके अंतःकरण में रहकर उद्रेक करता था। समझ में नहीं आता क्या कैसे करें, कैसे निपटे इस काम रूपी महासुर से हार कर उन्होंने अपनी विकलता गुरुदेव ने निवेदित की। अपनी व्यथा कहते ही वो बिलख बिलख कर रो पड़े। उनके आंसुओं से महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी के चरण भीग गए। उनकी ये विह्वलता से द्रवित होकर गोस्वामी जी ने उठाकर ढांढस बंधा और कहा, पुत्र तुम रोते क्यों हो? गुरु के रहते उसके शिष्य को असहाय अनुभव करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने सतगुरु के रहते ही यदि कोई शिष्य विवशता अनुभव करता है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उसका शिष्यत्व सच्चा नहीं है अथवा उसके गुरु की चेतना भी भगवान ने एकाकार नहीं हुई। अपनी बातों को कहते हुए विजय कृष्ण गोस्वामी उठकर खड़े हुए और दीवार पर लगी अलमारी से अपनी छोटी फोटो कुलनंदा को थमाई और बोले, बेटा तुम शिव भाव से इस फोटो को नित्य पूजा करना। तुम्हें अपने जीवन की अंतरायित व ब्रह्मा आपदाओं से सुरक्षा मिलेगी। फोटो लेकर कुलनंदा जी अपने निवास स्थान पर आ गए और नित्य प्रत्येक गुरुदेव के चित्त का पूजन करते अपनी साधना में विलीन हो गए। साधना काल में ध्यान के पलों में एक दिन उन्हें अंतदर्शन हुआ तो सुषमा नाड़ी में अपनी चेतना के एक अंश को प्रविष्ट कर गुरुदेव उनकी चेतना को ऊपर उठा रहे हैं। गुरु कृपा से उसी क्षण उनकी अंतर चेतना काम विकार से मुक्ति हो गई। वो लिखते हैं कि फिर कभी उन्हें काम का प्रकोप नहीं हुआ। इन्हीं दिनों उन्हें एक अनुभव भी हुआ। एक दिन साधना करते हुए समय उनके कमरे की छत गिर पड़ी। जिस ढंग से छत गिरी उसी तरह उन्हें दबकर मर जाना चाहिए था, परंतु आश्चर्यजनक ढंग से जिस स्थान पर वो बैठे थे उस स्थान पर छत का मलबा अधर में ही लटक रह गया। गुरु कृपा को अनुभव करते हुए पहले वो उठे, फिर गुरुदेव के चित्र को उठाया और बाहर आ गए। इसी के साथ पूरी छत भी गिर गई। साथ ही ध्यान आया उन्हें गुरुदेव का कथन जो उन्होंने फोटो देते हुए कहा था, पुत्र ये चित्र तुम्हें अंतरायिक व ब्रह्मा विपत्तियों से बचाएगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ। गुरु कृपा से शिष्य को सब कुछ अनायास ही सुलभ हो जाता है। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सब्सक्राइब किया था उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।